नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया है। उन्होंने अपना फैसला पलटने के पीछे देशों के साथ व्यापार पर नई बातचीत का हवाला दिया है। ट्रंप के इस फैसले के साथ ही 75 से ज्यादा देशों के लिए एक अस्थायी राहत भी घोषित की गई है। उन्होंने कहा है कि जो देश अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अगले 90 दिनों तक टैरिफ को केवल 10% रखा जाएगा। इस फैसले के तहत मैक्सिको और कनाडा जैसे अमेरिका के करीबी व्यापारिक साझेदार भी शामिल हैं। ट्रंप ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब वैश्विक व्यापारिक रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। वहीं उन्होंने चीन को इस छूट पे हालांकि शामिल नहीं किया है, जबकि चीन के टैरिफ को 104% से बढ़ाकर 125% कर दिया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा करते हुए चीन पर वैश्विक बाजारों के प्रति सम्मान की कमी का आरोप लगाया है और कहा है कि अब अमेरिका और बाकी देशों को चीन लूट नहीं पाएगा। ट्रंप ने यह कार्रवाई चीन की तरफ से लगाए गए जवाबी 84% टैरिफ के बाद की है। चलिए, अर्थशास्त्री आकाश जिंदल इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ का लगाना और अन्य देशों को चेतावनी देना और अब 90 दिन का ब्रेक लेना, कैसे देख रहे हैं आप ट्रंप के इस फैसले को? देखिए, जो कल के कदम है मेरे हिसाब से स्वागत योग्य है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in और मैं आकाश जिंदल लगातार तमाम नेशनल चैनल्स और ग्लोबल चैनल्स पे कह रहा था कि इस पे यू टर्न आएगा और वो आ गया है, क्योंकि यूएस के अपने कंज्यूमर के लिए, यूएस के अपने नागरिक के लिए सब बहुत भारी पड़ रहा था। देखिए, हम कह देते हैं उस कंट्री पे टैरिफ लगा दिया, उस कंट्री पे टैरिफ लगा दिया। रियलिटी में किसी कंट्री पे टैरिफ नहीं लग रहा। टैरिफ आप किस पे लगा रहे हो? अपने कंज्यूमर पे। अगर 125% टैरिफ आपने चाइना पे लगाया है तो क्या चाइना टैरिफ देगा? नहीं, चाइना नहीं वो देने वाला पैसा। वो टैरिफ कौन देगा? आपका कंज्यूमर जो चाइनीज सामान को कंज्यूम कर रहा है। तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। जो चीज आपका कंज्यूमर, आपका नागरिक $10 में ले रहा था, वो उसको कितने में पड़ेगी? $22.5 की। तो आप क्या कर रहे हैं? कैसी इकोनॉमिक्स है ये? इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि आकाश जिंदल जैसे लोग दुनिया भर के टीवी चैनल पर बैठ के कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी की बातें करते रहे। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जिससे आम आदमी की जिंदगी को आसान किया जाता है, यानी आम आदमी की महंगाई कम की जाती है, उसकी कमाई बढ़ाई जाती है। अब ट्रंप साहब के इस कदम ने क्या किया था? उनके अपने नागरिक के लिए इन्फ्लेशन बढ़ा दी। दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वहां स्लो डाउन होगा। क्यों स्लो डाउन होगा? क्योंकि बहुत से चाइनीज प्रोडक्ट रॉ मटेरियल थे अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए। जाहिर सी बात है, जब रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है स्लो डाउन की तरफ बढ़ेगी, तो कमाई वहां कम हो जाएगी। तो ये किस तरह की इकोनॉमिक्स हुई? इसीलिए हमने देखा यूएस में जगह जगह हैंड्स ऑफ मूवमेंट चल रही थी, कम से कम 50 जगह, जहां यूएस के अपने नागरिक डोनाल्ड ट्रंप साहब की नीतियों का विरोध कर रहे थे। उसके अलावा कल क्या हुआ? बॉन्ड मार्केट जो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां काफी उथल पुथल होगी। तो कुछ ना कुछ चेंज तो इसमें आना ही था। ये चीज मैं आकाश जिंदल लगातार प्रेडिक्ट करता आ रहा था कि इसमें यू टर्न होगा, इसमें रिवर्सल होगा, क्योंकि आप अपने नागरिकों को तकलीफ पहुंचा रहे हो, नुकसान दे रहे हो। देखिए, एक चीज और बता दूं, अगर यूएस का कोई कंज्यूमर इंडियन सामान कोई खरीदता है तो देसी भाषा में कहूंगा, क्या वो हिंदुस्तान पे एहसान कर रहा है? जी नहीं। उसको उस चीज पे वैल्यू लगती थी, उसको लगता था कि हाँ, उसके लिए वो चीज सही है, तभी वो इंपोर्टेड सामान लेता है। हम भी कोई सब चीज बाजार से लेने जाते हैं, आप इकोनॉमी छोड़िए, आम कंज्यूमर के हिसाब से अपने आप को सोचिए। हम कोई चीज बाजार में पैसे देके लेने जाते हैं तो वो चीज लेते हैं जो लगता है हमारे लिए जरूरी है। तो अब जब वो चीज महंगी हो जाएगी तो वो कैसे लेंगे? रातों रात तो अमेरिका में फैक्ट्रियां लगने से रही कि वो चीज मैन्युफैक्चर कर देंगी, और अमेरिका में फैक्ट्रियां लग भी नहीं सकती क्योंकि अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अब चल रही है बात यूएस और चाइना की। अब अच्छा, इसीलिए ये 75 कंट्रीज पे जो टैरिफ पॉज किए गए 3 महीने के, उसके बाद देखिए यूएस में ही कितना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ। सेलिब्रेशन का आपको मैं एविडेंस देता हूँ। यूएस में 3 स्टॉक मार्केट से भी नेस्डेक एक ही रात में 12% से ऊपर ज्यादा बढ़ा है। दूसरी है वहां की प्रमुख स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स 8% से ऊपर बढ़ा है। तीसरी है S&P 500, वो 9.5% बढ़ा है। एशियन मार्केट्स भी बहुत तेजी दिखाई है उन्होंने। तो क्लियरली दिख रहा है कि यूएस के अपने लोग ने इस चीज को थम्स अप दिया कि हाँ, आपने पॉज कर लिया तो अच्छा किया। अब रहा चाइना।
चाइना ने क्योंकि रिटेलिएट किया है, चाइना ने क्योंकि कन्फ्रंटेशन की है, तो इसलिए वो चाइना के साथ अड़ने वाली बात हो गई है यूएस की। लेकिन वहां भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि 125% टैरिफ कहना सुनना टीवी पे आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली 125% पे बिजनेस हो ही नहीं सकता। अब चाइना की तरफ से क्या बातें आ रही हैं, क्योंकि मैं चाइनीज चैनल्स पे भी शो करता हूँ, बातें ये आ रही हैं कि शायद चाइना अब हॉलीवुड की मूवीज को बैन कर दे। अब दर्शकों को जान के बड़ी हैरानी होगी, हॉलीवुड की मूवीज के लिए सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका या यूरोप नहीं, चाइना है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, चाइना में पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान में भी हम हॉलीवुड की मूवीज उतनी नहीं देखते, क्योंकि एक तरफ हमारे पास बॉलीवुड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, फिर साउथ में रीजनल उनकी इंडस्ट्रीज हैं। तो इसलिए अगर अब वो हॉलीवुड मूवीज बैन कर देते हैं, तो अमेरिकी जो इंडस्ट्री है, हॉलीवुड इंडस्ट्री जो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पल्सेटिंग, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री आउट देयर, उसका क्या होगा? एंड देयर आर मेनी ऑफ द बिगी मूवीज व्हिच आर जस्ट अबाउट टू रिलीज। Now everybody, even a 10-year-old kid would tell you that if a movie is not released on time, if a movie is released partially at one place and the other place is released after 6 months, that movie wouldn't get that sort of viewership. So that also would cause us lots and lots of losses to Hollywood manufacturers. So it has to be sorted out somewhere. The solution has to come somewhere within. Otherwise चीजें बहुत खराब की तरफ पहुंचेगी। और यूएस की अपनी इकोनॉमी के हालात पहले ही अच्छे नहीं थे। यूएस को हम यहाँ बैठे सोचते हैं कि सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, सबसे बड़ी है। जी हाँ, पावरफुल भी है, बड़ी भी है, लेकिन ये जो पावरफुल और बड़ी इकोनॉमी पिछले 3 साल से इसके हालात अच्छे नहीं थे। कैसे? रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद। तो आकाश जी, एक सवाल ये भी है कि अब इससे पहले जो फैसला रेसिप्रोकल टैरिफ का ट्रंप ने लिया था, वो फैसला जल्दबाजी में था, या अब जो फैसला लिया गया है वो फैसला जल्दबाजी में? हालांकि नफ़े नुकसान का आकलन करने में ट्रंप माहिर हैं, और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट ये बता रहे थे कि बिकवाली का दौर शुरू हो चुका था, और इस बात की जानकारी हालांकि भले ही ट्रंप सोशल मीडिया पर ना दें, लेकिन अमेरिकी मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा जो असर है वो इस टैरिफ का देखने को मिल रहा था। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। नफ़े नुकसान को हम बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे हैं, यूएस की तीनों मार्केट्स धड़ाम से गिरी थी। अब सबसे पहला इंडिकेटर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का कहाँ होता है, कहाँ से रिजल्ट मिलता है? वोट तो पड़ते नहीं है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को लेके। स्टॉक मार्केट जो है वहाँ की अपनी, उसने पहले ही दिन बता दिया कि वो पॉलिसीज अमेरिका के हित में नहीं है, इसीलिए तीनों मार्केट्स धड़ाम से गिरी थी। बाकी दुनिया की मार्केट्स भी डाउन गई थी। अब जैसे ही उनका रिवर्सल किया गया, ठीक है, पॉज किया गया 3 महीने के लिए, एक तरह का रिवर्सल ही है, क्योंकि 3 महीने में सोल्यूशन ढूंढ ले जाएंगे। तो उससे क्या हुआ है, तीनों मार्केट्स में इतना ज्यादा जंप आया। 12% जंप एक बहुत हाई जंप है। 12%, 8%, 9.5%, तो बहुत ही जबरदस्त रिबाउंड आया, बहुत ही जबरदस्त बाउंस बैक आया है। तो अब ये देख लीजिए, तो अब जो है नफा इसी चीज में था कि वापस ली जाए, तभी तो मार्केट्स वहां की चमकी हैं। और मैं यूएस की मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, एशियन मार्केट्स भी चमकी है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ एक बहुत पावन त्योहार है आज, तो हमारे यहाँ मार्केट्स बंद है, बट एशियन मार्केट्स जो खुली हुई है वो भी आज चमकी है। तो इसलिए जो है तो क्लियरली दिख रहा है कि वो पॉलिसीज फायदेमंद नहीं थी, वो पॉलिसीज नुकसान की थी, इसीलिए मार्केट्स ने उसे रिजेक्ट किया था। ये पॉलिसीज फायदेमंद है, इसीलिए मार्केट ने उन्हें गले लगाया है, हाथों हाथ लिया। अब चाइना के साथ भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि चाइना से इतना कुछ सामान जाता है जो यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बहुत से रॉ मटेरियल भी जाते हैं यूएस की इंडस्ट्री के लिए। आकाशी, एक बात ये भी है कि अब क्या ये पूरा जो टैरिफ वॉर है वो अमेरिका वर्सेस चाइना हो गया है, और अगर हो गया है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत ही क्वालिटी आपने क्वेश्चन पूछा। सुबह से मेरा 8वां शो है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये जो टैरिफ वॉर थी, पहले एक ग्लोबल टैरिफ वॉर थी, ग्लोबल ट्रेड वॉर थी, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ लगी थी। अब ये नैरो डाउन होती होती यूएस चाइना ट्रेड वॉर 2 आ गई है। कैसे? इसका पहला जो एपिसोड था वो कब हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले रेजिम में, तब भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई थी। यूएस ने टैरिफ लगाए, चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए। नाउ आई थिंक इट्स द वर्जन नंबर 2 ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर, एंड दिस इज डेडलियर देन द इनिशियल वन। पहले वाली जो ट्रेड वॉर थी उससे भी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में गई थी, लेकिन वो खबरें इतनी उभर के नहीं आई, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद कोरोना आ गया था और लॉकडाउन लग गया था। तो हमने जितना भी स्लो डाउन था, सारी दुनिया ने कोरोना के मत्थे मर गया कि कोरोना की वजह से स्लो डाउन आया है। बट पिछली बार भी
जो इनकी यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली थी उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था। तो अब ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज कन्फ्रंटेशन की तरफ चल रहे हैं। आज चाइना को तो हम जानते ही हैं, उन्होंने तो कभी चीज़ों को रिकॉन्साइल करना पसंद किया ही नहीं, कन्फ्रंटेशन उनकी पॉलिसी रही है। अब इसमें कंट्री होना चाहिए था हिंदुस्तान जैसा। देखिए हिंदुस्तान में कहूँगा, देखिए कितनी समझबूझ दिखाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने। हमारी सरकार ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया, बातचीत जारी रखी, क्योंकि हमारी सरकार सॉल्यूशन ओरिएंटेड सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार वो है जिसने, चाहे कोरोना हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल युद्ध हो, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हमेशा ग्रोथ दिलाई है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हमेशा तेजी और तरक्की दिलाई है। तभी आप देखिए 2015 से 25 के बीच में 105% जीडीपी ग्रोथ हिंदुस्तान में हुई है, जो ना अमेरिका कर पाया, ना चाइना कर पाया, ना जर्मनी, ना जापान, चारों ही हिंदुस्तान से बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसे में होना ये चाहिए था कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए, जो रास्ता हिंदुस्तान ने अपनाया था, मिठास और प्रेम। देखिए कारोबार हमेशा मिठास और प्रेम से चलता है। आपको छोटा सा दुकानदार भी जो आपके पड़ोस में है वो बता देगा कि वो जो है कारोबार करता है तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। दुकान में कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढता है, अड़ता नहीं है, क्योंकि व्यापारी हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है और डायलॉग ओरिएंटेड होता है। तो वही चीज हिंदुस्तान ने लाई। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए उस दिन भी नरेंद्र मोदी साहब की उन्होंने तारीफ की, पब्लिकली उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उस दोस्ती का हमें फायदा भी होगा, क्योंकि अब चाइना में ग्लोबल मनी इन्वेस्ट नहीं होगा। स्टॉक मार्केट वाला पैसा जो यूएस से इन्वेस्ट होता था चाइना में नहीं जाएगा, क्योंकि आपस में तनातनी बहुत बढ़ गई है। अब वो कहाँ आएगा? उस मुल्क में जो दोस्ती के लिए, मिठास के लिए जाना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है, और जिसके पास एक बहुत ही कुशल नेता है नरेंद्र मोदी साहब, जिनका सम्मान पूरी दुनिया में है। तो अब वो हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। जब वो पैसा यहाँ आएगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ हमारा रुपी भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान को ये जो यूएस चाइना की तनातनी है उसका कुछ फायदा मिलेगा, कुछ एडवांटेज हिंदुस्तान को मिलेगी। ग्लोबल मनी यहाँ आएगा और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से। जी आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर ये रोशनी डालने के लिए।